हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, यहाँ पर जैसा कि आपकी एक्सरसाइज चल रही है 6.1 में हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन बता दिया है। अब यहाँ पर आपके लिए हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि समरूप आकृतियां कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर पहला आपको है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, ठीक है। तो पहला है समरूप आकृतियां यानी सिमिलर शेप्स क्या होंगी। ये आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं इसमें सिमिलर शेप्स के। तो सिमिलर शेप्स यानी एक जैसी आकृतियां दिखेंगी, एक रेशियो में होंगी। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं समरूप आकृति का। देखिए ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। नेक्स्ट वन अगला हम बना लेते हैं इससे बड़ा, एक ही रेशियो में होना चाहिए, पी क्यू आर। अब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कैसे हैं, सेम है। क्यों? क्योंकि एक समान है। इनका आप देखो आकार एक जैसा बढ़ रहा है और माप भी एक जैसी है। अगर 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो इसकी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कैसे फिगर होगा, ये समान होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर यानी समान होंगे। क्लियर? अब देखिए ये समान हो गए। आपके लिए बताना है कि समरूप है, तो आपके लिए एक जैसे हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप हो गए ये फिगर। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम छोटा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये छोटा रेक्टेंगल हो गया और ये बड़ा रेक्टेंगल बना दो, ये कैसा हो गया? ये समरूप हो गया। कैसा हो गया? समरूप हो गया। ठीक है। तो समरूप के यहाँ पर आपके लिए दो एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए, समझा दिया आपको समरूप क्या होते हैं। तो समरूप में हमने आपको वीडियो में बताया था कि समरूप कौन होंगे, जिनका जो है आकार एक जैसा होगा, आकार एक जैसा, ठीक है, और समान अनुपात में होगा। यानी माप भी इसकी होगी तो समान अनुपात में होगी, कम होगी। ठीक है, समान अनुपात यानी समान अनुपातिक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसी में आप देखिए इसके लिए असमरूप, एक तो समरूप हो गया, असमरूप जो समान नहीं है। असमरूप के लिए कौन कौन से बना देंगे, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया यानी त्रिभुज बना दिया, और एक ये बना दिया समरूप, यानी ये हम आप कह सकते हो समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज बना दिया आपने। तो क्या ये एक जैसे हैं? तो यहाँ पर एक जैसे नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। ठीक है, असमरूप है, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज है और ये समचतुर्भुज है, इसके लिए रोम्बस है, तो ये नहीं है। इसकी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेंगे। एक हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, आयत बना दिया, और दूसरा हमने ट्रेपेजियम बना दिया। ये आयत है और ये बना दिया हमने ट्रेपेजियम। ये ठीक है। तो क्या ये एक जैसे हैं? तो ये भी समान नहीं है, तो आप लिख सकते हो असमरूप है। कैसे हैं? असमरूप है। ठीक है, सिमिलर नहीं है। तो आप ये इनके फिगर दिखा सकते हो कि आपके लिए ये समान नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हटा देते हैं, ये आप लिख लेना। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, उसमें बताना है आपको समरूप है या नहीं है। तो चतुर्भुज दिए गए हैं आपके लिए। क्या दिए गए हैं? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज दिए गए हैं और आपसे बताना है कि वो सिमिलर है कि नहीं है। ये एक बना हुआ है रोम्बस 1.5 सेंटीमीटर का, इक्वल साइड्स में है। फिर एक और बना हुआ है चतुर्भुज, इसमें जो है 3 सेंटीमीटर साइड है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब आप ये देख सकते हैं इनके जो एंगल हैं वो साइड है तो चलो एक रेशियो में बराबर है। इनका आकार तो देखने में वैसे लग रहा है सेम, लेकिन इनके संगत कोण देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, ये एंगल जो है वो डिफरेंट है। ये यहाँ पर सब 90 डिग्री के हैं, ये कुछ और भी हो सकते हैं, 90 से कम, 60 डिग्री या 60 से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साइड तो एक समान है, यानी आप लिख सकते हैं भुजा।
भुजा का जो अनुपात है, भुजा का अनुपात वो सही है, लेकिन यहाँ पर संगत कोण जो है, संगत कोण वो समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है। अगर संगत कोण समान नहीं है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सही नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो दोनों फिगर हैं वो कैसे हैं, समरूप नहीं है। ठीक है, आप लिख दोगे समरूप, समरूप नहीं। ठीक है, ये दोनों फिगर कैसे हैं, समरूप नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये समरूप नहीं होंगे। इसी तरीके से हम इसको तीसरे क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब इनके बारे में जरा हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि जो समरूप है, और आपके लिए देखिए यहाँ पर आप देखिए, पहला यहाँ पर हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में समरूप यानी सिमिलर, सिमिलर फॉर्म कौन सी होती है। दूसरा हमने बताया था आपके लिए सर्वांग सम। क्या बताया था, सर्वांग सम। ठीक है, ये बताया था। तो समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर होता है, देखिए समरूप में हमने लिखा था आपके लिए एक जैसा होगा, आकार कैसा होगा, आकार यानी जो आप जैसे वर्ग आयत करते हो, वर्ग है, आयत है, ठीक है, ये है। और समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, त्रिभुज है, त्रिभुज। ऐसे जो फिगर होते हैं आकार में वो एक जैसे होंगे, समान रेशियो में होंगे, यानी इनका समान अनुपात होगा, एक जैसे होंगे। ठीक है, समान अनुपात। और इनकी जो माप होगी, माप, ठीक है, माप को समान अनुपातिक होगी। अनुपातिक आप कह सकते हैं, एक अनुपात में होगी। अगर कम है, छोटा है, बड़ा है, उस हिसाब से अनुपात में होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए इसकी माप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज होल्ड करती है किसके लिए, समरूप के लिए, यानी सिमिलर। ये सिमिलर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब इसके बाद सर्वांगसम ले लो। तो सर्वांगसम में मैंने आपको क्या बताया, देखिए सर्वांगसम कौन से होंगे, कॉन्ग्रुएंस कौन से होंगे, जिनके एंगल और साइडें बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। यानी इनका जो आकार होगा, जैसे वर्ग है, आयत है, ये आकार होगा, और इनका जो माप होगा वो एक समान होगा, एक समान। ठीक है, अनुपातिक नहीं होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम मान के चले कि हमारे पास एक छोटा सा वर्ग बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर की साइड है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का ही बनाया, 1 सेंटीमीटर का बनाया, और एंगल भी सेम है। तो ये कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, यानी जो है यहाँ पर सर्वांगसम हो गए। ऐसे ही त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो त्रिभुज के बारे में हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, किस आधार पर हो सकता है, पहला तो ट्रापेलस यानी साइड साइड के आधार पर, तीनों साइड बराबर हो सकती हैं। दूसरा SAS साइड एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी के द्वारा आप इसको सिद्ध कर सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, साइड एंगल साइड होने चाहिए। इसके बाद तीसरा हो जाएगा आपके लिए AAS एंगल एंगल साइड, ये भी हो जाएगा आपके लिए, दो एंगल बराबर होगी, एक साइड बराबर होगी। चौथा आपके लिए हो जाएगा RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और आपके लिए साइड, ये भी हो जाएगा आपके लिए, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये क्राइटेरियन आपके लिए लग जाएंगे ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, और फिगर्स को दिखाने के लिए आपको सीधे सीधे केवल कोण और आकार के बारे में बताना होता है। ठीक है, कोण और आकार एक जैसे होने चाहिए, तभी वो फिगर्स कैसे होंगे, वो आपके लिए सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्लियर है, और यहाँ पर हम बता दें आपके लिए कि कॉन्ग्रुएंस का जो साइन होता है वो कैसे होता है, सर्वांगसम, सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम के लिए जो होता है ऐसे लिखेंगे, अगर हम ट्रायंगल दो लिख रहे हैं ABC, और ये कॉन्ग्रुएंस होंगे इस तरीके से, लगभग का साइन अप्रोक्सीमेट का, और दो यहाँ पर बराबर के चिन्ह PQR। ठीक है, अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से हम सर्वांगसम की कंडीशन को लिखते हैं कि आपके लिए ये जो भी ट्रायंगल होंगे दोनों वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात हमने आपको ये बताई थी कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फिगर समरूप होंगे, ध्यान से सुनिए, जो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, वो जो भी फिगर होंगे वो जरूरी नहीं, यानी आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं वो सर्वांगसम हो, वो सर्वांगसम
हो। ठीक है, आवश्यक नहीं है वो सर्वांग सम हो, जो समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे, वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंस हो जाए। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आपके लिए सर्वांगसम फिगर है, सर्वांगसम है कोई भी फिगर, कोई भी आकृति, तो ये आवश्यक है यानी जरूरी होगा इसके लिए कि वो कैसे होंगे, समरूप जरूर होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी फिगर, अगर मान लो दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, वो साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो ये कैसे हो गए, ये सर्वांगसम हो गए। और जब किसी भी तरीके से सर्वांगसम हो गए तो सिमिलर अपने आप होंगे। ठीक है ना, तो सिमिलर जो होंगे वो अपने आप ही होंगे, सिमिलर जरूर होंगे। ठीक है, सर्वांगसम जो फिगर होगा वो सिमिलर जरूर होगा, समरूप जरूर होगा, लेकिन कुछ फिगर जो होंगे वो सिमिलर होंगे यहाँ पर, लेकिन वो जो है सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं साइड नहीं बराबर होंगे, एंगल बराबर नहीं होंगे, लेकिन दिखने में एक जैसे होंगे। तो ये समरूप जो है, आवश्यक नहीं सर्वांगसम हो, लेकिन सर्वांगसम जो होगा वो समरूप जरूर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से हम फिगर के जरूरी यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो गई है, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.2 कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।